So hi guys, welcome in our new chapter which is Introduction to Microbiology of Science 2। तो अब हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। So branch of biology in which study of enzymes related to some prokaryotes and eukaryotic microbes, proteins, applied genetics, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच हम क्या स्टडी करते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होता है, जो कैसे हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी रिएक्शंस हो रहे थे, उन रिएक्शंस को बूस्ट करने के लिए वो जो एंजाइम्स है वो यूज़ किए जाते हैं रिलेटेड टू सम प्रोकार्योट्स। प्रोकार्योट्स मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स में, सेल के ऑर्गेनिजम्स में ओनली वन न्यूक्लियस होता है, यूकार्योट मतलब मैनी न्यूक्लियस। एंड माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, एप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा इज परफॉर्म इज कॉल्ड एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। तो वापस से देखते तो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, एंजाइम्स किससे रिलेटेड टू सम प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स, माइक्रोब्स, प्रोटीन्स, एप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा जो परफॉर्म्ड होता है। So this study is used for the society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of microorganisms। तो अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की ओर। सो दिस साइंस इज रिलेटेड टू कमर्शियल यूज ऑफ microbes in which various economic, social and environment related processes and products are included। तो ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कमर्शियल मतलब जैसे काम के जो माइक्रोब्स होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं वेरियस इकोनॉमिक और सोशल इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस के लिए। सो वेरियस माइक्रोबायोल प्रोसेसेस यूजफुल फॉर दिस प्रोसेस आर कैरीड आउट। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के मेन फीचर्स के। सो ए क्या है, वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल क्या है, ब्रेड, चीज़, वाइन, रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। बी है यूज़ ऑफ माइक्रोब्स फॉर गार्बेज मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो होते हैं ना ब्रेड उनका प्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस। और सेकंड है कि माइक्रोब्स का यूज़ होता है फॉर गार्बेज मतलब पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, और कचरे का मैनेजमेंट, गार्बेज मतलब कचरा, तो कचरे का मैनेजमेंट, गार्बेज मैनेजमेंट। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट्स और उसका सब टॉपिक है डेयरी प्रोडक्ट्स। सो सिंस एंशिएंट डेज मिल्क इज़ कन्वर्टेड इनटू वेरियस प्रोडक्ट्स फॉर इस प्रिजर्वेशन प्रोसेस पर्पस। तो जब हम मतलब पुराने ज़माने में देखा जाए तो मिल्क जो है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, और उसका पर्पस क्या होता था, प्रिजर्वेशन। तो उसको रख के उसको प्रिजर्व करके फिर वेरियस बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे। एग्जांपल क्या है, चीज़, बटर, क्रीम, केफिर, योगर्ट एक्सेट्रा। वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी ऑफ द मिल्क चेंजेस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दीज प्रोडक्ट्स एंड टेक्सचर, टेस्ट एंड फ्लेवर इज इम्प्रूव। तो जो मिल्क के अंदर वाटर कंटेंट होता है और जो एसिडिटी होती है वो चेंज हो जाती है जब हम इसे प्रिजर्व करते हैं। तो इसका जो न्यू प्रोडक्ट बनता है उसका टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है। दीज प्रोसेसेस आर परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल विथ मोर स्केल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया इन मिल्क इटसेल्फ आर यूज, ओनली चीज़ इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फंगाई। देखो इसमें क्या है ना कि बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं और लार्ज स्केल मतलब बहुत ज़्यादा ही होते हैं प्रोसेसेस हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ बनाने के लिए। तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स, जो मिल्क के अंदर बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया, वो खुद यूज़ होता है। ओनली चीज़ इज़ प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, और बाकी सब प्रोडक्ट्स के लिए लैक्टोबैसिलाई यूज़ होता है, बट जो चीज़ होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कौन हेल्प करता है, फंगाई। सो बेसिक प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम इज सेम। सो जो हमारा बेसिक प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट, चीज़ एंड क्रीम फ्रॉम मिल्क, क्या है वो सेम है। मिल्क इज़ पेस्चराइज्ड एट द बिगनिंग टू डिस्ट्रॉय अनवांटेड माइक्रोब्स। मिल्क इज़ पेस्चराइज मतलब उसको गर्म करना। तो हम मिल्क को गर्म करते हैं कि उसमें जो अनवांटेड माइक्रोब्स हों वो ख़त्म हो जाएं।
It is fermented with the help of lactobacilli. In this process, lactose sugar of the milk is converted into lactic acid and milk proteins are conjugated with the help of lactic acid. तो lactobacilli हर एक चीज़ को बनाने में हेल्प करता है एक्सेप्ट क्या था, चीज़। हाँ, और ये प्रोसेस में क्या होता है, जो लैक्टोस शुगर मिल्क के अंदर प्रेजेंट रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। एंड मिल्क प्रोटीन्स क्या होती है, कॉन्जुलेट हो जाती हैं। बिसाइड्स कंपाउंड्स विद टेस्ट एंड फ्लेवर आर ऑल्सो फॉर्म। तो इनके साथ साथ क्या, टेस्ट और फ्लेवर भी इम्प्रूव होता है और न्यू टेस्ट एंड फ्लेवर फॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है, डाइसिटाइल हैज़ द फ्लेवर ऑफ बटर। तुम्हारा सेकेंड क्या प्रोडक्ट है, योगर्ट। योगर्ट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलाई इनोक्यूलेंट। तो योगर्ट क्या है, एक मिल्क प्रोडक्ट है जो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की हेल्प से। फॉर मेंटेनिंग द प्रोटीन कंटेंट, कंडेंस मिल्क पाउडर इज मिक्स विद मिल्क टू बी फर्मेंटेड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट। तो जो इंडस्ट्रीज़ में योगर्ट का जब प्रोडक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो कंडेंस मिल्क का पाउडर होता है वो मिक्स कर देते हैं मिल्क के साथ कि वो फर्मेंटेड हो जाए, अच्छे से फर्मेंटेड हो जाए, ठीक है। सो मिल्क इज़ बॉइल्ड एंड वंस इट कूल्स टू वार्म टेम्परेचर, बैक्टीरिया सेंट ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई आर एडेड टू इट एंड 1:1 इन प्रोपोर्शन। तो मिल्क को एक बार इन लोग बॉईल करते हैं, इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बता रही हूँ कि मिल्क को बॉईल करते हैं, उसको फिर कूल करते हैं एट वार्म टेम्परेचर। फिर उसके बाद क्या, बैक्टीरियल जो स्ट्रेन्स आते हैं वो बैक्टीरिया डालते हैं, क्या, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकाई डालते हैं, किसके प्रोपोर्शन में, 1:1 के प्रोपोर्शन में। लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल आउट दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट। तो जो लैक्टिक एसिड होता है वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, अपने स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, जो कि प्रोटीन को जेल में कन्वर्ट कर देता है। और जो योगर्ट होता है इसलिए हमारा मिल्क से ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। Acetaldehyde like compounds are formed due to lactobacilli that gives characteristic taste to the yogurt। जो एसिटाल्डिहाइड कंपाउंड्स हैं वो लैक्टोबैसिलाई की वजह से फॉर्म होते हैं और जो बिल्कुल ज़्यादा किसके जैसा टेस्ट देता है, वो योगर्ट के जैसा टेस्ट देता है। Nowadays various fruit juices are mixed with yogurt to impart different flavors। तो आज के ज़माने में क्या, बहुत सारा न्यू चीज़ें तो हो ही रही हैं, तो इसमें क्या कर रहे हैं लोग, बहुत सारे फ्रूट जूसेस योगर्ट के साथ तो मिक्स कर देते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ। एग्जांपल क्या, स्ट्रॉबेरी योगर्ट, बनाना योगर्ट एक्सेट्रा। शेल्फ लाइफ ऑफ योगर्ट एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पैस्चराइजेशन। हमारा थर्ड वन है बटर। टू टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर आर प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल। तो दो टाइप के बटर प्रोड्यूस होते हैं, एक स्वीट क्रीम एंड एक कल्चर, बहुत ज़्यादा ही बड़ी मात्रा में लार्ज स्केल। माइक्रोब्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वेराइटी। तो माइक्रोब ज़्यादातर कल्चर वेराइटी को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। सो अब हम चलते हैं चीज़ प्रोडक्शन। बटर तो इतना ही था छोटू सा, अब चीज़ जाते हैं। So cheese is produced on large scale from the abundantly available cow milk all over the world। तो जो चीज़ होता है वो किससे बनाया जाता है, जो काउ मिल्क होता है ना मेनली, तो उससे ही बनाया जाता है। फर्स्ट केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट ऑफ मिल्क आर परफॉर्म्ड। पहले क्या होता है, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट होता है मिल्क के ऊपर। सम कलर्स एंड माइक्रोब्स लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस आर मिक्स विथ मिल्क। फिर जब टेस्ट होता है उसके बाद कुछ कलर्स होते हैं और कुछ माइक्रोब्स उनमें ऐड किए जाते हैं मिल्क के अंदर। कौन से, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस क्रेमोरिस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। इट इम्पार्ट्स सोनेस टू द मिल्क। सोनेस मतलब खट्टापन। तो ये जो बैक्टीरिया माइक्रोब्स डाले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, खट्टापन डालते हैं मिल्क के अंदर, सोनेस। sorry, after this to impart the dense texture way water in yogurt needs to be removed। तो क्या होता है ना, डेंस मतलब ना जो टेक्सचर होता है उनका वो गाढ़ा हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जो वे होता है, वे मतलब क्या, जो चीज़ होता है, चीज़ के पानी में ना थोड़ा योगर्ट हो जाता है, योगर्ट आ जाता है, तो योगर्ट को ना वो रिमूव करते हैं।
An enzyme rennet obtained from alimentary canal of cattle was being traditionally used earlier. तो जो हमारा एंजाइम है रेनेट वो कब से ऑब्टेन होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल जो कि पहले से यूज़ होता चला आया है. However, an enzyme protease obtained from fungi is used at present to produce vegetarian cheese. जो हमारा एंजाइम प्रोटीज है वो फंगाई से ऑब्टेन होता है और यूज एट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़. द वे इज सेपरेटेड फ्रॉम योगर्ट विच हैज़ सम अदर यूजेस. तो जो पानी होता है योगर्ट में से उसे निकाल दिया जाता है सम अदर यूजेस के लिए. देन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस. जो पहले योगर्ट बनता है फिर योगर्ट से हम उसे चीज़ में कन्वर्ट करते हैं. सो क्या होता है ना कि फिर प्रोडक्शन ऑफ चीज़ स्टार्ट होता है, जैसे कटिंग ऑफ सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, वॉशिंग, रबिंग, सॉल्टिंग एंड मिक्सिंग ऑफ essential micropigments and flavor. Then cheese is pressed and cut into pieces and stored for ripening. अब हम अपना ये डू यू नो पढ़ते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये रिलेटेड टू चीज़ है. तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्ट क्लीननेस एंड स्टरलाइजेशन इज एसेंशियल एज बैक्टीरिया कैन बी अटैक्ड बाय वायरसेस. हेंस वायरस रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया आर डेवलप्ड. तो जब प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस होती है और स्टरलाइजेशन होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो कैन बी अटैक बाय वायरसेस से वो अटैक हो सकता है. सो रिसेंटली यूज़ ऑफ म्यूटेंट वेराइटीज़ ऑफ बैक्टीरिया हैज़ बीन इंक्रीज. तो आजकल में तो हर एक प्रोडक्ट में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया डाले जा रहे हैं. आर्टिफिशियली सम स्ट्रेन्स आर डेवलप्ड दैट will help to avoid unnecessary steps and materials. और कुछ स्ट्रेन्स भी डाले जा रहे हैं जो डेवलप्ड हो जाते हैं कि वो जो अननेसेसरी स्टेप्स हैं, जो काम के स्टेप्स नहीं हैं और काम के मटेरियल्स उनके हटाने के लिए. फ्रेशली प्रिपेयर चीज़ इज़ ऑलवेज सॉफ्ट. एग्जाम्पल कॉटेज चीज़. जो चीज़ हम तुरंत ही बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और उसका एग्जाम्पल क्या है, कॉटेज चीज़. क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़, बहुत सारे हैं. On storing for 3 to 12 months, semi-hard cheddar cheese is formed, whereas after ripening for 12-18 months, very hard cheese called Parmesan cheese is formed. तो जब हम चीज़ को 3 से 12 महीने तक स्टोर करके रखते हैं तो वो सेमी हार्ड हो जाते हैं जिसे हम चेडर चीज़ बोलते हैं. और उसके बाद अगर हम चीज़ को मतलब जब से बना के रखें उसे हम बांध कर किसी चीज़ से ढक कर 12 से 18 महीने स्टोर करके रखें तो कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं पैरामेसन चीज़. सो गाइस आज हम लेक्चर अपना यहीं पर एंड करते हैं. प्रोबायोटिक्स ब्रेड हम कल शुरू करेंगे. थैंक यू.